नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप देख रहे हैं NIN का स्पेशल रिपोर्ट चुनावी मंच और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। आम चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जिसे सत्तारूढ़ दल अपनी 5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखकर एक जनादेश मांगता है। लेकिन इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ले जाते हुए दिख रहे हैं। एक नज़र से इसे संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। महात्मा गांधी की कर्मस्थली वर्धा में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके देश की करोड़ों लोगों पर दाग लगाने की कोशिश की थी। आप ही बताइए, हिंदू आतंकवाद शब्द सुनकर आपको गहरी पीड़ा नहीं होती? हजारों साल में क्या एक भी ऐसा घटना है जिसमें हिंदू आतंकवाद में शामिल हो रहा हो? समान धारणा है कि हिंदू या सनातन धर्म को मानने वाले लोग आमतौर पर शांति प्रिय होते हैं, पर यह सवाल तो बनता है कि जिस विचारधारा से जुड़े लोगों ने गांधी जैसे महात्मा गांधी की हत्या की, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों के लिए किस विशेषण का इस्तेमाल किया जाए? ये कितना वाजिब है? बात यही खत्म नहीं होती है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को किस तरह से विवादित बयान दिया था। आइए आपको उस बयान का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस टिप्पणी पर राजनीति में न जाने भूचाल सा आ गया है। विपक्षी नेताओं ने योगी पर तीखे हमला बोलते हुए उन पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं आदित्यनाथ पर विपक्ष के हमलों के बीच चुनाव आयोग ने गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को पहले ही नसीहत दे चुका है कि वो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सैन्य बलों की मुद्दों पर कोई प्रचार या दुष्प्रचार नहीं करें। विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए रविवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो असंभव था वो अब बीजेपी के शासन में संभव हो गया है। मुझे ये बातें बताने में हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। वहीं जिंद में लोकसभा उपचुनाव के दौरान BSP और INLD के बीच समझौता हुआ था ताकि वो बीजेपी को मात दे सके। बहरहाल बीजेपी भी लोगों को हमेशा से गुमराह करती रही है। दिलचस्प बात यह है कि अब बीजेपी पार्टी के सांसद को भी यकीन नहीं हो रहा कि अब की बार बीजेपी की सरकार बन पाएगी या नहीं। ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, वैज्ञानिक सेना जैसे तमाम मुद्दों पर जनता को शुरू से ही भटकाने की कोशिश किया है। ये कितना वाजिब है? इतना ही नहीं, PM मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन को शराब करार दे दिया। साथ ही उन्होंने एक दिन में 3 रैलियां कर डाली और एक से एक धांसू डायलॉग मार दिए। जवाब में सुरजेवाला मोदी को उनकी भाषा के लिए कितना भी कायल करे, ये भी चिपकाते रहे हैं। मोदी की डायलॉग का मुलाहिजा फरमाएं। सपूत से सबूत मांगता है, तालियां। चौकीदार हिसाब बराबर करेगा, तालियां। अपना हिसाब दूंगा और उनका हिसाब लूँगा। क्या इस तरह के डायलॉग से सरकार बन पाएगी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला ने समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। फिलहाल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद राज्य में समीकरण बदले से नजर आते हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जातिगत समीकरण चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएंगे। जाट आरक्षण आंदोलन की आग में झुलस चुकी बीजेपी अब पंजाबी और बनिया वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बार जाट वोट बैंक कांग्रेस, INLD और नई पार्टी जननायक जनता पार्टी के बीच बटा हुआ नजर आ रहा है। आम जनता राज्य सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। हालांकि गुस्से जैसी बात भी नजर आ रही है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार राज्य में अब भी बड़ा मुद्दा है। इन सब के बावजूद जातिगत समीकरण ही सब पर हावी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की फिजा पर नज़र डालें तो गठबंधन की स्थिति काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि मायावती और अखिलेश का गठबंधन होना बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या सत्तारूढ़ बीजेपी आखिर कब तक हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, वैज्ञानिक सेना पर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे और लोगों को गुमराह करते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे NIN का स्पेशल रिपोर्ट चुनावी पंच। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।